इस सागर लोक में आपका स्वागत है देवी लक्ष्मी। आपके लिए हम देवी लक्ष्मी नहीं हैं, हम आपके पुत्री समान हैं। इसीलिए तो अधिकार पूर्वक यहाँ चले आए। वैकुंठ छोड़ने के पश्चात मुझे सबसे पहले आपका ही स्मरण आया। ये तो मेरा सौभाग्य है देवी। आप कृपया हमें देवी ना कहें। आप हमारे पिता समान हैं और पितृ गृह में पुत्री को देवी कह के नहीं संबोधित करते। मुझे प्रसन्नता हुई। तुम जिस आशा और विश्वास के साथ इस लोक में आई हो, मैं उसकी रक्षा करने का वचन देता हूं। तुम्हारे बिना इंद्रलोक ही नहीं, तीनों लोक ही सूने हो गए होंगे। रक्षा करें श्रीहरि, रक्षा करें। हम इसी संकट पर विचार कर रहे हैं देवराज। जब तक देवी लक्ष्मी का पुनः आगमन नहीं होता, तब तक इसका समाधान संभव नहीं है। और हमें सूचना मिली है कि दैत्य देवताओं के श्रीहीनता का लाभ उठाना चाहते हैं। जैसा भी हो उन्हें रोकना होगा श्रीहरि, अन्यथा हमें ज्ञात है कि यह अनर्थ होगा। इसीलिए दैत्यों के साथ संधि कर इसका कोई समाधान निकाला जा सकता है। श्रीहरि, हम दैत्यों से संधि कैसे कर सकते हैं जो हम पर आक्रमण करना चाहते हैं? वो हमसे संधि क्यों करेंगे? और यदि वे संधि कर भी लें तो भी वे संकट का कारण ही बनेंगे। ऐसा नहीं होगा। हमें अपने विवेक से कार्य करना होगा। आप दैत्यपति बलि को संदेश भेजकर बताएं कि हम उनके साथ मिलकर समुद्र मंथन करना चाहते हैं। समुद्र मंथन से क्या होगा श्रीहरि? समुद्र मंथन से हमारी खोई हुई संपदा प्राप्त हो जाएगी। किंतु दैत्य हमारी संपदा के लिए हमारा साथ क्यों देंगे? समुद्र मंथन से विष भी निकलेगा और अमृत भी निकलेगा। देवी लक्ष्मी की प्राप्ति होगी और देवी अलक्ष्मी की भी। आप दैत्यराज बलि को संदेश दे दे कि वो अमृत के अधिकारी होंगे और दैत्यराज बलि अमृत पान कर देवताओं के साथ अमर होंगे और सर्वशक्तिमान होंगे। यदि सचमुच ऐसा हुआ तो? आप आशंकित ना हो देवराज। आप देवराज बलि को संदेश भेजें और संदेश भेजने के लिए सबसे उपयुक्त होंगे देवर्षि नारद। आक्रमण, केवल आक्रमण। देवलोक पर विजय पाने का इससे शुभ अवसर कोई और हो नहीं सकता। वो हमारे साथ युद्ध नहीं कर सकते, हम विजयी होंगे। आक्रमण के लिए प्रस्थान करो। आक्रमण! स्वामी, संपूर्ण सृष्टि संकट में है। समस्त प्राणियों के जीवन का आधार लुप्त हो चुका है। श्री, ऐश्वर्य, समृद्धि और संपदा के बिना जीवन असंभव। यही वो अवसर है जब दैत्यराज बलि संधि प्रस्ताव अस्वीकार नहीं कर सकते। समुद्र मंथन के लिए हमारे साथ आएंगे। समुद्र मंथन? किंतु स्वामी, समुद्र मंथन से तो समुद्री प्राणियों को कष्ट पहुंचेगा। मैं समस्त प्राणियों का पालक हूं देवी, और समुद्र में रहने वाले प्राणियों की रक्षा करना
मेरा प्रथम कर्तव्य है और मेरा धर्म भी। महाराज, देवराज इंद्र आपसे मिलना चाहते हैं। देवराज इंद्र मुझसे क्यों मिलना चाहते हैं? ऐसा क्या हो सकता है? इसमें कोई षड्यंत्र तो नहीं गुरुदेव? बुद्धि युद्ध नहीं चाहती राजन। तुम निसंकोच देवराज इंद्र से भेंट करो, उसकी रणनीति समझो और तत्पश्चात निर्णय करना। आशंकित ना हो दैत्यराज, मुझे ज्ञात कि आप युद्ध की रणनीति पर ही विचार कर रहे हैं, किंतु मैं देवताओं के परामर्श से आपके पक्ष में एक प्रस्ताव लेकर आया हूं। यदि आप उस परामर्श पर विचार करेंगे तो बिना युद्ध करे ही दैत्य और देवता विजयी होंगे। क्या प्रस्ताव है देवराज इंद्र? देवी लक्ष्मी के विलुप्त होने से वनस्पतियों को पोषित करने वाले चंद्रमा, समस्त औषधियां, दिव्य रत्न, आरोग्य देव धन्वंतरी और समस्त समृद्धियां विलुप्त हो गईं। बिना देवी लक्ष्मी के पृथ्वीलोक और देवलोक तो संकट में है ही, साथ ही पाताल लोक भी संकट में है। सृष्टि में किसी की भी बल, बुद्धि, पुरुषार्थ अधिक समय तक टिक नहीं सकता। ऐसा क्या प्रस्ताव है जिससे देवताओं के साथ साथ दैत्यों को भी लाभ हो? देवों ने दैत्यों के साथ मिलकर समुद्र मंथन की योजना बनाई। मंथन में समुद्र से दिव्य रत्न, औषधियों आदि के साथ साथ देवी लक्ष्मी और अमृत की भी प्राप्ति होगी। अमृत का पान करके देवता और दैत्य सभी अमरता प्राप्त करेंगे। और यह भी ज्ञात रहे दैत्य गुरु कि देवी लक्ष्मी की उत्पत्ति के बिना कोई भी दिव्य रतन बाहर नहीं आ सकता और ना ही ऐश्वर्य और वैभव किसी के पास ठहरेगा। हमारे सभी एपिसोड्स देखने के लिए अपने एंड्रॉइड के प्ले स्टोर से या iOS के ऐप स्टोर से हरिओम ऐप तुरंत डाउनलोड करें। सभी एपिसोड्स के सबटाइटल तमिल, तेलुगु और अंग्रेजी भाषाओं में भी उपलब्ध हैं।